अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों बुज़ुर्गों। आज की वीडियो नौमौलूद बच्चे के निज़ाम तनफ़्फ़ुस के बारे में है। जब कोई बेबी इस दुनिया में आता है तो उसकी पहली चीख जो है, जब वो पैदा होता है, वो उसके निज़ाम तनफ़्फ़ुस, सांस लेने के निज़ाम का अमल से होता है। उसका लंग्स, उसका फेफड़ा बहुत ही छोटा होता है। उसने 15-20 साल की उम्र तक मुकम्मल तौर पे बनना होता है। अगर उसको हवा में कोई पॉल्यूशन होगी, जहाँ वो रहता है, जहाँ वो सांस लेता है, वो पोल्यूशन वाली हवा जब उसके फेफड़े में जाएगी तो वो उसका नुकसान कर रही है। इस अमल को समझने के लिए हम लंग्स की मिसाल एक दरख्त से देते हैं। जिस तरह दरख्त का एक तना है नीचे ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ, और उसके बाद उसमें अनगिनत पत्ते पैदा हो जाते हैं, उसी तरह हमारा लंग्स है, मगर यहाँ पे डायरेक्शन उलट है। जो तना है वो हमारे सांस की नाली है, जो हमारे मुंह से गर्दन में गुजर के सीने में पहुँच के दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, और उसके बाद दो लंग्स बने हुए हैं। मुन्ने बेबी का लंग्स अभी बन रहा है। ये एक ऐसा अमल है, लंग्स या फेफड़ा ऐसे है जैसे एक बंद गली है। आप गली के अंदर जा सकते हैं, मगर वापसी भी वही रास्ता होगा, दूसरे रास्ते से आप नहीं निकल सकते। जब हवा में किसी किस्म की पोल्यूशन, किसी किस्म की आलूदगी होगी, तो सांस लेने से वो पोल्यूशन सांस के ज़रिए लंग्स में चली जाएगी, वहाँ जमा होनी शुरू हो जाएगी, वो फिर बाहर नहीं निकलेगी। हवा में कुछ भी पोल्यूशन है, वो स्मोक है, घर में कोई पालतू जानवर है, किचन की चिकनाइयाँ वो हैं, पाउडर है, खुशबू है, या कोई कार्बन है, समझने के लिए ज़रूरी ये है हमें अपने बच्चे को साफ हवा मुयस्सर करनी होगी। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अभी वो ग्रो कर रहा है। अभी उसके वो छोटे छोटे जो पत्ते, उसको हम इंग्लिश में एल्वुलाई कहते हैं, वो अभी बने नहीं हैं। अगर उनमें से इन एयर में पोल्यूशन है, वो उसके लंग्स में पहुंच जाएं, तो उसके सांस लेने में दुश्वारी होगी, और हो सकता है इतनी ज़्यादा दुश्वारी हो कि उसको अपने सीने का ज़ोर लगाना पड़े, अपने पेट को ज़ोर लगाना पड़े, फिर उसे सांस आना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात उसके सांस में से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। वो इसलिए होता है, लंग्स के अंदर बहुत बारीक बारीक पाइप हैं। हवा में से कोई भी पोल्यूशन जब उसमें दाखिल हो जाएगी, उन पाइप्स का सुराख कम हो जाता है। जब सुराख पाइप अंदर से तंग हो जाएंगे तो हवा उसमें से मुश्किल से गुजरेगी, उससे आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अगर बच्चे की पसलियाँ मूव करना शुरू हो जाए, उसका सांस ज़्यादा स्पीड से हो जाए, जिसको हम कहते हैं खींच खींच के सांस लेना, या उसके पेट में आपको जो नज़र आ रहा है उसकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाए, तो फिर आप ये समझ लें कि आपके बेबी को सांस की कोई प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों की सेहत के बारे में बहुत ख्याल रखना चाहिए। बाज़ बच्चों में कुदरती तौर पे सांस की प्रॉब्लम, या जिसको हम दमा कहते हैं, वो होती है। अगर ये कुदरती है
तो हमारा इस पे ज़ोर तो नहीं है, मगर हम ये तो कर सकते हैं ना, अपने बच्चों को साफ हवा की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर उठाएं, क्योंकि इस बच्चे ने कम अज़ कम अल्लाह की रहमत से 100 साल तो रुए ज़मीन पे रहना है। और ज़िंदगी क्या है, इसकी तो कीमत ही कोई नहीं है, ये तो अनमोल है। हमें अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। बच्चों को पाउडर, खुशबू, क्लोन लगाने से इज्तनाब करना चाहिए, या घर के दीगर अफराद जहाँ पे ये बच्चा है उन्हें भी इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई आप बात पूछना चाहें तो मेरा नाम है डॉक्टर फ़हीम कैसर, लाहौर में जनरल प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 0321881207 शुक्रिया।